गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 स्टार्ट करा रही हूँ मैं आपको। परसुएसिव रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स क्लियर करते हैं। परसुएसिव मीन्स प्रेरक, रिटर्न मीन्स लिखित, कम्युनिकेशन मीन्स संचार, यानी कि प्रेरक लिखित संचार कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले परस्यूसिवनेस का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। मीनिंग क्लियर करने से पहले रोनाल्ड स्पार्कमैन ने एक स्टेटमेंट दी है, उसको क्लियर कर लेते हैं कि परसुएशन इज मच मोर देन सिंपली आस्किंग समबॉडी टू डू समथिंग। कि प्रेरित करने से अभिप्राय किसी को कुछ स्पेशल वर्क करने के लिए कहने से अधिक है। यानी कि इनफॉर्मल टर्म हम कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर में हम प्यूपल्स के एटीट्यूड को चेंज करने और उनके जितने भी वर्क हैं उसको इफ़ेक्टिव करने के प्रोसेस को लेकर चलें तो वो हमारा परस्यूसिवनेस कहलाएगा। नाउ जब हम परस्यूसिव लेटर लिखने का काम करेंगे तो हमें अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने होंगे कि व्हाट यू आर रिटन अबाउट, कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। व्हाट ऑडियंस यू आर राइटिंग, कि किन लोगों के लिए लिखने जा रहे हैं। एंड व्हाट यू वांट टू हैपन एज अ रिजल्ट, कि आप परिणाम स्वरूप क्या चाहते हैं। इन 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर अपने आप से लेने होंगे। इसी के बाद ही आप एक लेटर जो कि प्रेरक होगा वो लिखने का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ परस्यूसिव लेटर। जो कि परस्यूसिव लेटर्स होते हैं उनके पर्पस क्या होते हैं। तो इनके एक तो प्राइमरी पर्पस होता है, सेकेंडरी पर्पस होता है। सबसे पहले हम प्राइमरी पर्पस को लेकर चलते हैं। प्राइमरी पर्पस मीन्स टू मोटिवेट द रीडर फॉर डिजायर एक्शन, पाठकों से काम करवाना। सेकेंड इज टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट द रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि हमें इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ताकि जो कि रीडर है वो ये जान सके कि उसे वास्तव में क्या करना है। इसके अलावा टू ओवरकम एनी ऑब्जेक्शन दैट माइट प्रिवेंट और डिले एक्शन। सेकेंडरी हमारे पर्पस होते हैं कि जो कि राइटर है उसकी इमेज को बिल्ड करना। इसके अलावा टू बिल्ड द गुड इमेज ऑफ द राइट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। थर्ड इज कि जो कि सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में आपस में अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करना। और फ्यूचर में कॉरस्पॉन्डेंस को रिड्यूस करने का काम करना या फिर एलिमिनेट करने का काम करना, ये हमारे सेकेंडरी पर्पस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ परस्यूसिव लेटर्स, कि जो कि परस्यूसिव लेटर्स होते हैं उसके आधार क्या हैं। तो उसके लिए आपको बताना होगा कि सबसे पहले हमें आधार का मीन क्लियर करना है कि फाउंडेशन ऑफ परस्यूसिव लेटर रेफर्स टू द फैक्टर्स। ये ऐसे फैक्टर्स को रेफर करता है विच डिटरमाइन हाउ टू कम्युनिकेटर कैन ओवरकम पीपल रेजिस्टेंस टू ए मैसेज। ये ऐसे फैक्टर्स को डिटरमाइन करने का काम करता है जिससे कि कम्युनिकेटर जो है वो पीपल के रेजिस्टेंस यानी कि उनके द्वारा किए गए विरोध को एलिमिनेट करने का या फिर उससे ओवरकम करने का काम कर सके एंड मोटिवेट देम टू चेंज देयर एक्शंस और बिलीव्स। नेक्स्ट इज नीड्स एंड अपील्स। नीड्स एंड अपील्स जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे जो कि परस्यूसिव लेटर्स हमने लिखे हैं उसके जो बेस हैं उसको डिटरमाइन किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट इज द नीड्स एंड अपील्स आता है। नीड्स एंड अपील्स जो कि परस्यूसिव लेटर्स होते हैं उसके बेस का
हम ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फाउंडेशन जो है वो क्या है, नीड है। अब ये नीड जो है वो बेसिक भी हो सकती है, बेसिक नीड्स मीन्स की नीड फॉर सिक्योरिटी, एंड द हायर लेवल ऑफ नीड्स भी हो सकती है जो कि रिस्पेक्ट और स्टेटस के रिगार्डिंग होती है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पीपल्स हैं उसकी नीड क्या है, और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए ही अपील्स जो है वो की जानी चाहिए। यानी इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए ही अपील्स को डिटरमाइन करने का काम किया जाता है। और जो पीपल्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, इसलिए वो डिफरेंट प्रतिक्रिया जो है वो देने का काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैसेज जो है वो मैन्युफैक्चर करते टाइम जो हमारे रीडर्स होते हैं और लिसनर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हुए उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही मैसेज को मैन्युफैक्चर करने का काम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द इमोशन एंड लॉजिक। इमोशन एंड लॉजिक एक्ट इन स्ट्रेंज वे, कि ये काफ़ी अद्भुत ढंग से कार्य करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज सम लॉजिक फॉर द, जो कि हमारे प्यूपल्स हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एटीट्यूड को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना लॉजिक देने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पर्सुएसिव लेटर्स दे रहे हैं और मैसेज लिख रहे हैं तो इस आवश्यकता का लाभ उठाने के लिए उनको इमोशनली अट्रैक्टिव वे में मैसेज जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, और उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो भी देने जरूरी होते हैं। तो आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराने हैं, एंड द इमोशनल अट्रैक्शन जो है वो भी प्रोवाइड कराने का काम करना होगा। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है कि क्रेडिबिलिटी प्रोसेसिंग मैसेजेस के बेस का भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है। क्रेडिबिलिटी अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने मैसेजेस में जो भी फैक्टर्स हैं उसको क्लैरिफाई करने का काम करें। तो विद फैक्ट्स अगर आप अपने मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहती है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स, गारंटीज, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च रिजल्ट्स वगैरह जो हैं इस टाइप के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करने का काम कर सकते हैं। जो भी आपके लिसनर्स हैं वो आप पर बिलीव कर सकें, इसके लिए आपको अपने कुछ क्वालिटीज़ हैं उसको भी आपने बताना होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आपके लिसनर्स आप पर विश्वास कर सकें। तो इसमें एंथुसियाज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सिंसियरिटी, एक्सपर्टाइज, गुड इंटेंशन, ट्रस्टवर्थीनेस एंड सिमिलरिटीज, इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके जो कि लिसनर्स हैं आपके मैसेज को आप चाहते हैं कि वो स्वीकार कर लें तो उन्हें ये अनुभव कराना भी जरूरी है कि आप में ये सभी क्वालिटीज़ जो हैं वो हैं। इसके अलावा फोर्थ इज चॉइस ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, जो कि आपके प्रॉपर वर्ड्स हैं उसकी चॉइस देखी जाती है। आप जो वर्ड्स ले रहे हैं मैसेज में वो वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर होने ज़रूरी हैं, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी होने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो लेने चाहिए। कुछ आप एब्स्ट्रैक्शंस वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं जो कि लाइक पैट्रियोटिज्म या फिर ऑनेस्टी से रिलेटेड होते हैं, इन वर्ड्स का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्लानिंग ऑफ परसुएसिव लेटर्स, जो कि आपके परसुएसिव लेटर्स हैं। देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ द प्लानिंग परसुएसिव लेटर्स, फर्स्ट इज द डायरेक्ट एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं डायरेक्ट प्लानिंग। डायरेक्ट प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इन विच यू एक्सप्लेन योर रिक्वेस्ट डायरेक्टली,
जब आप अपनी रिक्वेस्ट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं तो उसको डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। यू एक्सप्लेन व्हाई यू नीड द फेवरेबल रिस्पॉन्स एंड एंड ऑफ द कटियस क्लॉज। उसका जो कि क्लोजिंग है वो कटियस जो है वो लेनी होगी। जब भी आप किसी तरह की इंडिविजुअल पर्सनल रिक्वेस्ट जो है वो करने का काम करते हैं, रूटीन में इसको अडॉप्ट करने का काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसको अडॉप्ट करना कब जरूरी होता है, कौन कौन से सिचुएशन है? फर्स्ट इज कि द ऑडियंस विल डू एज यू आस्क विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कि जो कि आपकी ऑडियंस है वो वही करे जो आप चाहते हैं, वो भी बिना किसी विरोध के। सेकेंड इज कि आपको केवल उन लोगों के ही आंसर्स की जरूरत है जो कि ये काम करने के लिए तैयार हों। थर्ड इज कि जो कि ऑडियंस है वो काफ़ी बिजी है एंड मे नॉट रीड ऑल द मैसेज रिसीव, देन आप डायरेक्ट प्लान का यूज़ करेंगे। फोर्थ इज योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रेफर डायरेक्ट रिक्वेस्ट, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो सिर्फ डायरेक्ट रिक्वेस्ट को प्रेफर करने का काम कर रहा है, तो भी आप डायरेक्ट प्लान को ही यूज़ करेंगे। तो इसमें आपके डायरेक्ट प्लान्स में 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज़ द मेन आइडिया, यानी कि योर रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस, स्टेटमेंट एंड रीजंस जो हैं वो इसमें दिए जाएंगे। सेकंड इज एक्सप्लेनेशन, कि जो कि एविडेंस एंड डिटेल्स है वो इसके अंदर डाल दी जाती है। एंड थर्ड इज द कर्टियस क्लॉज, यानी कि आपको लास्ट क्लोजिंग जो है वो भी शिष्टता के साथ समाप्त करनी होगी। नेक्स्ट इज आपके सामने आता है इनडायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लानिंग में क्या होता है कि व्हेन द सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, कि जबकि आपकी सिचुएशन यानी परिस्थितियां जो हैं वो काफ़ी कठिन और जटिल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके लिसनर्स हैं उसको मनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर इस सिचुएशन में आपको इनडायरेक्ट प्लानिंग को यूज़ करना चाहिए। इनडायरेक्ट प्लानिंग इज मेनली यूज व्हेन, कब ये यूज़ की जाएगी कि जब द ऑडियंस इज लाइकली टू ऑब्जेक्ट टू डूइंग एज यू आस्क, कि वो आपत्ति करते हैं किसी तरह का, यानी रेजिस्टेंस करते हैं, विरोध करते हैं, तो उस टाइम पर इनडायरेक्ट प्लानिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा कि आप प्रत्येक व्यक्ति से कार्य चाहते हैं, यू नीड एक्शन फ्रॉम एवरीवन। नेक्स्ट इज यू ट्रस्ट द ऑडियंस टू रीड द एंटायर मैसेज, कि आप चाहते हैं कि आप मानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कि आपकी ऑडियंस है वो पूरे के पूरे मैसेज को रीड करे। इसके अलावा यू एक्सपेक्ट, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं लॉजिक टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशन इन द डिसीजन, कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी मैसेज कर रहे हैं उसके डिसीजन में लॉजिक जो है वो इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। आज के लिए बेटा इतना ही। कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं।